कविता वो अनकही बात है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। कविता वो खामोशी है जो शब्दों से कहीं गहरी होती है। नमस्कार, मैं रिद्धि जैन BHC लाइब्रेरी से। आज हमारे साथ श्री तेज प्रताप जी हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपने ये किताब किस कारण लिखी, क्या है इस किताब में? यह किताब साहस बोल रहा है जो पुस्तक मेरी है। यह किताब समय, यथार्थ और एक ग्रामीण क्षेत्र के उस पृष्ठभूमि से आने वाले लड़के की संघर्ष की कहानी और साथ साथ उन भावी पीढ़ी के संघर्ष की कहानी है जो उन्हें दिशा देने का काम करता है। क्योंकि ग्रामीण एरिया जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, वो खास करके आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिनमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाती है वो आर्थिक स्रोत नहीं है उनके पास। तो उसका एक आधार है और वहाँ से एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक की सफ़र की कविता है। और इस समय में जो समय हमारा है, समय जो होता है हर युग का एक प्रतिनिधित्व होता है, वह उस युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कई बार समय दमनकारी भी होता है, शोषण से युक्त होता है। ऐसे समय में उस यथार्थ को दिखाना, जो यथार्थ मानवीय संवेदना को दबाती है, कुचलती है, उनको केंद्रित करके और विभिन्न घटनाओं को केंद्र में रख करके ये कविताएं लिखी गई है। और जब आप इस संग्रह से गुजरेंगे तो आपको अनेक तरह की ऐसी घटनाओं, समसामयिक घटनाएं, समसामयिक समस्याएं और इसके साथ साथ सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो कालजयी भी है, तो उस पर बात नहीं हो रही थी। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस किताब को लिखने का प्रयास किया। आपका ये किताब लिखने का प्रेरणा स्रोत क्या था? आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? इस कविता की जो पहली पंक्ति है, जो भूमिका की पहली पंक्ति है, वह है कि मेरी कविता या हमारी कविता अभाव से निर्मित हुई है। तो इनके बीज शब्द हैं अभाव। वह अभाव जो शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर और एकेडमिक स्तर पर हम लोगों के साथ अभी तक बनी हुई है। जी। आपको क्या लगता है, लिखते समय किस चीज़ पर, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे लेखक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर कोई दृश्य या कोई भाव जिससे उसकी बातचीत पर, उसकी कविता या कहानी पर बहुत रंग आए और एक नई पहल आए? जब एक लेखक किसी भी चीज़ को रच रहा होता है तो उनके साथ साथ उनका परिवेश, उनकी परिस्थिति, उनके जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं और उनका समय, और इन सब के बीच में सच कहने की ताकत, साहस, वो तमाम चीज़ें लेखक से द्वंद्व करता रहता है। और उस द्वंद्व में लेखक को अपना एक रास्ता तय करना पड़ता है, एक रास्ता निकालना पड़ता है कि हम कैसे इस द्वंद्व से लड़ें। और कई बार रचना जब निर्मिति के कगार पर होती है या रचने की प्रक्रिया में होती है तो रचनाकार से, लेखक से रचनाएं भागना चाहती है, मतलब उनके सीमाओं से भी अतिक्रमण करते हैं। और एक बात ये भी याद रखिए कि रचना वही महान होती है जो कई बार लेखकों की सीमाओं का अतिक्रमण करे, और रचना वह भी महान होती है जो लेखकों के दायरे में भी रहे। तो हमारी कविताओं में, हमारी रचना धर्मिता में ये द्वंद्व है, समय का द्वंद्व, समाज का द्वंद्व, राजनीतिक द्वंद्व, सामाजिक द्वंद्व, आर्थिक द्वंद्व, व्यवहारिक द्वंद्व, ग्रामीण संस्कृति, शहरी संस्कृति, और इन सब के बीच में एक आम नागरिक के जीने की जिजीविषा और अपनी पहचान, अस्मिता की पहचान। और वह पहचान सिर्फ अपनी नहीं, जैसे मेरी साहस बोल रही कविता की पंक्तियाँ भी है, मेरा मैं हम है। तो मैं जहाँ पर भी प्रयोग हुआ है वो हमारे वर्तमान समय के नागरिक समाज को केंद्रित है। तो इस तरह से
एक लेखक को मेरा जहाँ तक मानना है कि किसी भी चीज़ें परेशान करता है, सोचने के लिए द्वंद्वग्रस्त करता है, और उसमें एक लेखक को अपना रास्ता निकालना पड़ता है। जैसे अभी आपने अपनी कविता की कुछ पंक्तियां बताई हैं, कोई ऐसी आपकी कोई कविता है जो आपकी फेवरेट हो या फिर आपको बहुत पसंद हो, या फिर आप चाहते हैं हमारे व्यूअर उसको सुने? हाँ, कई कविताएं हैं। आज देखिए, आज का दिन भी बड़ा शुभ है। आप जानते हैं मातृ दिवस है, मातृभाषा दिवस जी। तो हम आज आपको इस किताब के मेरी माँ पर केंद्रित 2 कविता हैं, वो मैं पढ़ करके ही सुनाऊंगा जी। वो बहुत चर्चित किताब है जी। ये जो कविताएं हैं, इसलिए आज ये कविताएं हैं क्योंकि आज मातृभाषा दिवस भी है, और हर एक बड़ा लेखक, हर बड़ा एक रचनाकार इसलिए महान होता है कि वह अपने भाषाओं में क्या रच रहा है। जी। उनके भाषाओं में, उनके भाषाओं के शब्द उनमें आ रहे हैं कि नहीं, जी। उनकी वो जिस परिवेश से है उस परिवेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं। रेणु इसलिए बड़े रचनाकार हैं क्योंकि उन्होंने उस पृष्ठभूमि को उठाया, यानी स्वरनाथ रेणु मेरीगंज को उठाया, उस मिट्टी को उठाया। मैक्सिम गोर्की इसीलिए रेणु पर मैंने एक आलेख लिखा था, तो इसी चीज को केंद्रित किया था कि बड़ा लेखक वही होता है जिसे मिट्टी से मोहब्बत होती है। तो इस कविता में आपको वो मिट्टी का महक भी देखेंगे, और ये आज का दिन भी बड़ा सौभाग्यशाली है। तो मैं उसी कविता से अपनी बातचीत को स्टार्ट करता हूँ, जिसका शीर्षक है माँ का घर और मेरी माँ गोठे से रोटी पकाती है। अब गोठे शब्द जो है आप देख रहे होंगे कि अभी प्रचलित में नहीं है, लेकिन मैं उस शब्द को बचाने की कोशिश किया हूँ। थोड़ा सा मुझे समय दे। आ गया 52 चलो 1 मिनट। जैसे देखिए, एक कविता छोटी सी है, 8-10 पंक्तियां की है। माँ का घर, मिट्टी से बना घोंसला संगमरमर जैसा तैयार है, चारों ओर दीवारें बांस बत्ती के। अब जो पूर्वांचल क्षेत्र के नहीं है उनके लिए बांस बत्ती समझना बहुत कठिन है जी। हम लोगों का घर भी बनता है तो बांस बत्ती का बनता है जी। चारों ओर दीवारें बांस बत्ती की, माँ के हाथों का श्रृंगार है। जी। यह महल तुच्छ सा लगता है, सब फ्लैट मकान बेकार है। जी। यह खाला का घर नहीं है, यह प्रेम का हरिद्वार है। जी। हम तरसते रहते हैं क्योंकि माँ का घर घर नहीं, अनंत प्यार का सार है। जी। और माँ की ममता को पूरी दुनिया आत्मसात करती है। दूसरी कविता थोड़ी प्यारी कविता इन्होंने बोली है। अब दूसरी कविता, मेरी माँ गोठे से रोटी पकाती है, बेलन से संसार बनाती है, उंगली जलाकर हमारे पेट की क्षुधा मिटाती है। तो इस तरह से आपको मिट्टी की महक और माँ के मातृत्व का प्यार आपको मेरी कविताओं में देखने को मिलेगी। इसके अलावे भी अनेक कविताएं हैं जो आपके लिए बहुत है, मोहब्बत पर है, सामाजिक विद्रूपता पर है, बलात्कार पर है, सामाजिक घटनाओं पर है, हिंसा पर है, तमाम तरह की कविताएं हैं। जब आप इनसे गुजरेंगे तो आपके लिए यह जो संग्रह है बहुत दिशा देने का और साहस देने का काम करेगा। आप अपनी कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि पावर कुछ भी हो, सत्ता कुछ भी हो, ताकत कुछ भी हो, सच हमेशा सच होता है। जी। और सच कहने का साहस जो करता है जी। वो हमेशा जिंदा रहता है। जी। जैसे आपने देखा होगा, हम अपनी जब विरासत पर देखते हैं तो सृष्टि के विकास की कहानी को जब केंद्र में रखते हैं तो प्रकृति और मनुष्य में हमेशा द्वंद्व रहा है। जी। जी। और प्रकृति से संघर्ष करते हुए मनुष्य ने बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की। जी। उसी तरह से जब सांस्कृतिक विरासत के आधार पर आप देखेंगे, कबीर हुए, गोस्वामी तुलसीदास हुए, सूर्य हुए, तुलसी हुए, इन लोगों ने अपने समय के सच को कहा था। जी। तो इस कविताओं में, इस संग्रह में आपको वो समय का सच दिखेगा। जी। तो ये सच कहने की जरूरत थी, तो उसको मैंने कहने का प्रयास किया। अब इस सच का अनेक रूप है, क्योंकि जैसे जब हम जिस दुनिया में आते हैं तो किसी भी चीज़ों को देखने की दृष्टि अनंत है। जी। तो आप इनमें अनेक तरह के सच देख सकते हैं, लेकिन याद रखना है सत्य हमेशा एक होता है, और उस सत्य का ये आप कहिए कि प्रमाण है। आपने अपनी पुस्तक का नाम साहस बोल रहा है क्यों रखा? क्या रीजन था इसके पीछे, क्या कारण था?
अगर आपने देखा होगा, मेरे पिछले सवालों का जवाब आपने देखा होगा जी। तो इनमें ये जवाब मिल गया। साहस बोल रहा है क्यों रखा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि साहस बोल रहा है इसलिए मैंने इस शीर्षक का नाम रखा कि एक तो मेरे साथ मेरी पीढ़ी संघर्ष कर रहा है और अनंत पीढ़ी संघर्ष कर रहा है, जिस पे हम अपने परिवार से, हम अपने समाज से पहले लड़के हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफ़र करते हैं। एक पीढ़ी का संघर्ष है जो साहस का है। दूसरा कि इस समय के साथ जो समय हमें डराता है, सच कहने से मजबूर करता है कि सच न कहें, तो उस समय से भी लड़ना था। लड़ने का मतलब ये नहीं कि तलवार लेकर के या डांट फटकार करके लड़ना, कलम की ताकत से लड़ना। तो मैंने उस सच को कहने के लिए साहस का नाम लिया। और ये साहस किसी भी समय में, ये कालजयी साहस जो होता है वो कालजयी शब्द है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे समय के लिए, अनंत समय के लोगों में आपने देखेंगे सुकरात ने उस साहस को उठाया था, प्लेटो ने उठाया था। हमारे भारतीय चिंतकों में देखेंगे तो कपिल मुनि ने, हाँ, बुद्ध ने, महावीर ने, जैन ने, आदि लोगों ने, कबीर ने, तुलसी ने, अंबेडकर ने, गांधी ने, लोहिया ने, इन तमाम लोगों ने उस साहस को दिखाया था। तो ये साहस जो है हमारे युग को तो प्रतिनिधित्व करता ही है, अनंत युगों के लिए भी एक प्रतीक है। जी। आखिरकार एक कवि के लिए क्या जरूरी है? शब्दों का चयन, सही शब्दों का चयन करना या भावनाओं की गहराई समझना? आपको क्या लगता है? क्या एक शब्दों का चयन तो मायने रखता ही है किसी भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ शब्दों के चयन से और भावों की अभिव्यक्ति से कविता नहीं बनती है। जी। कविता में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, तथ्य होते हैं जो शब्दों की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं, जी। भावों की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं, क्योंकि भावनाओं से कविताएं नहीं बनती है। जी। और सिर्फ शब्दों का खेल करने से कविताएं नहीं बनती है। रीतिकाल पर तो इस पर पूरी तरह से, रीतिकाल जो है हमारा 200 सालों का, जब हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे तो इसी कलाकारिता को, शब्दों की कलाकारिता को दिखाता है। तो शब्दों का चयन बहुत बड़ी भूमिका रखती है अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में भी रचना प्रक्रिया है, सृजन प्रक्रिया है और सृजनात्मक तत्व हैं जिनकी बड़ी भूमिका होती है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बहुत मार्मिक होता है और उसकी अभिव्यक्ति, मतलब आप सही है कहिए कि एक साथ समय के साथ साथ अनंत समय के लिए उपस्थिति होती है उस शब्द की, उस चीज़ों की, उस तथ्यों की, तो वो भी मायने रखती है। हाँ, हम सिर्फ शब्दों के चयन से और अभिव्यक्ति को कविता नहीं कहेंगे। आप आखिर में मैं यही चाहूँगी कि आपने यहाँ हमारी लाइब्रेरी को विजिट करा, देखा सब आ रहे हैं, किस तरह पुस्तक है, आप कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहेंगे हमारी लाइब्रेरी के ऊपर? हाँ, या आपके एक्सपीरियंस जो आपने? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे होता क्या है कि जैसे हम लोग कई बार क्या होते हैं कि रचना प्रक्रिया में होता है, कई शब्द को जोड़ करके कविताएं बनती हैं। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। प्रकृति के आंगन में खिली किताब की दुकान है। प्रकृति के आंगन में खिली किताब की दुकान है। ये सड़क चौराहों पर नहीं, ज्ञान की गंगा में बसा हरिद्वार है। आइए आप सभी बीएचसी के इंडिया लाइब्रेरी में, आइए आप सभी बीएचसी इंडिया के लाइब्रेरी में। यहाँ ज्ञान, संवेदना, स्नेह, संस्कार, अनंत मानवीय व्यवहार का यह संसार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, हमारे इंटरव्यू देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बीएचसी इंडिया का आभार और इस ओपन लाइब्रेरी का जो आने वाले दिनों के लिए मैं शुरुआत से ही इनके फाउंडर अनुराग जी का, जो का, बन्नी का और आपके टीम में सालू का, आपका रिधि का और जितने टीम वर्क हैं, ये इतना अच्छा प्रयोग है और आने वाले दिनों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश और ज्ञान की बात। आप देखिए, इस स्वार्थ भरे समय में
आप पुस्तक दे रहे हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं 15 दिनों के लिए जी। जबकि आजकल मैं आपको बताऊं, समृद्ध से समृद्ध जिनके पास लाइब्रेरी है वो इसलिए पुस्तक नहीं दे पाते हैं कि उनका संकलन न टूट जाए जी। लेकिन आप उन तमाम चीज़ों को जानते हुए समझते हुए पढ़ने की संस्कृति विकसित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है और मैं बार बार कहता हूँ इस देश को ज्ञान और किताब बचा लेंगे और हमें इसके लिए जिनसे भी लड़ना हो लड़ने की ताकत पैदा करना चाहिए और साहस बोल रहा है और बोलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।